मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे चोर और सिपाही के सवाल के नाम से जाना जाता है, और उसमें कुत्ता और खरगोश भी आने वाला है। तो आज का सेशन बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है बहुत छोटा सेशन, लेकिन इसमें समझिए कि बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। आज हम उस चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो ये रहा आज का पहला सवाल आपके सामने। सवाल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बात है, एक दो बात जिसे हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम सवाल पे अपनी बात को शुरू करेंगे। देखिए, जब दो चीज चले हमेशा, मैंने क्या बोला कि जब दो चीज हमेशा चले तो उस समय रिलेटिव स्पीड लिया जाता है। क्या लिया जाता है? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है मेरे मित्र कि अगर दो मित्र आपस में दौड़ रहे हैं तो एक मित्र दूसरे के संदर्भ में कितना ज्यादा दौड़ रहे हैं, तो जितना ज्यादा दौड़ेंगे या जितना कम दौड़ेंगे, उस स्पीड के डिफरेंस को बोला जाता है रिलेटिव स्पीड। जैसे सेम डायरेक्शन में ये 40 के स्पीड से चल रहा है, और यही डायरेक्शन में एक और आदमी है जो कि 60 के स्पीड से चल रहा है। अब यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगा ना, मतलब ये 60 वाला 40 वाला से कितना ज्यादा चल रहा है, तो आप बोलेंगे 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चल रहा है। तो जो ज्यादा चल रहा है इसी को बोला जाता है रिलेटिव स्पीड। तो सेम में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, याद रखना है। और यही डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर देंगे तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। बहुत अच्छा। रिलेटिव स्पीड अगर आप समझ चुके हैं तो एक चीज और यहाँ इसमें समझने की जरूरत है। वो क्या कि मान लिया जाए कि दो मित्र हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये यहाँ से चलना चालू करता है, ये यहाँ से चलना चालू करता है। मान लो ये पॉइंट ए से चलना चालू करता है, ये पॉइंट बी से चलना चालू करता है, और दोनों को सी के पास आना है। तो ए को क्या करना होगा? ए से सी जाना होगा, और बी को बी से सी जाना होगा। हाँ या नहीं? तो ये दोनों के बीच जो फासला है, मान लीजिए कि 100 मीटर का फासला है। तो ये जो फासला है ना, और इसका कुछ अपना स्पीड रहेगा। जैसे मान लो कि इसका x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और इसका मान लीजिए कि 22 किलोमीटर पर आवर स्पीड। अब सेम टाइम में अगर दोनों मिलता है, सेम टाइम में अगर दोनों मिलता है, तो अगर मुझे टाइम निकालना होगा कि मिलन का जो समय होगा वो क्या होगा, तो यहाँ दूरी में जो है दोनों के बीच जो गैप है हमें उसको कंसिडर करना है। तो दोनों के बीच अगर 100 का गैप है तो यहाँ पे 100 मीटर लिखेंगे या 100 किलोमीटर लिखेंगे, जो भी लिखना चाहें, मुझे तो समझाना है। और उसके बाद जब स्पीड हम लिखेंगे ना, तो जैसे डिस्टेंस में भी मैंने क्या किया, जो गैप था वो लिया, ठीक उसी प्रकार से स्पीड में भी लेंगे तो जो दोनों का गैप है वही लेंगे। गैप मतलब रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि इतना घंटे में क्या करेगा, ये आपस में मिलेगा। तो दो बात मैंने आपसे शेयर किया। पहली बात कि जब दो आदमी चले, दो चीज चले, तो वहां हमेशा रिलेटिव स्पीड लीजिएगा। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच कुछ गैप हो तो डिस्टेंस में वहां पे जो गैप होता है हमें उसी को कंसिडर करना होगा। ठीक है? बस बाकी काम हो जाएगा। ठीक है? अगर इतनी बात को आप समझ चुके हैं तो आप क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल। एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर से 600 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या होता है? भागता है। तो एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अरे एक क्वेश्चन और शायद होना चाहिए, मैं आगे बता दिया होगा, एक मिनट। हाँ, ये वाला, इसको पढ़िए। एक चोर एक पुलिसकर्मी से 400 मीटर आगे है। एक चोर जो है पुलिसकर्मी से कितना आगे है? 400 मीटर। चोर भाग जाता है और पुलिस वाले मिलकर पीछा करने लगते हैं। पता नहीं पुलिस वाले बहुत ज्यादा होंगे। मान लीजिए कि चोर की जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर है। चोर की स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर है। चोर की स्पीड यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर है, और पुलिस की जो स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर है। यानी चोर एक घंटा में अगर 10 किलोमीटर जाएगा तो पुलिस एक घंटा में 15 किलोमीटर जाएगी। हाँ या नहीं?
पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितना दूरी तय की, इसकी गणना आपको करना है। या ऐसा पूछ सकता है कि पकड़ने का समय बताइए कि पुलिस जो है चोर को कितना समय में पकड़ लेगी। मैं दोनों बात आपको साथ साथ बता दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि मैं और अच्छा से आपको बता सकूं। अब समझ, मैंने ये बोला कि देखो यहां पे क्या है चोर पुलिसकर्मी से 400 मीटर आगे है, यानी तो कि पुलिस यहां होगा ये पॉइंट पे, तो इससे 400 मीटर दूर यहां पे चोर है, ठीक, यानी चोर। अब सुनिएगा, और ये पुलिस है, तो पुलिस और चोर के बीच जो अभी फासला है वो 400 मीटर का है, हाँ या नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल। अब ये यहां ये पहुंच चुका है, तब चोर को पुलिस को पता चला कि अच्छा चोरी हो गया है। जब इसको जैसे ही पता चला कि चोरी हो गया तो चोर का पीछा करना चालू किया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि चोर का जब पीछा करना चालू किया तो चोर यहीं पे रुका हुआ रहेगा, चोर भी आगे भागेगा, भाग करके मान लो यहां आ गया होगा। और ये बात पकड़ने की हो रही है, मतलब साफ है कि अगर 12 बजे चोरी करके ये भागा, 12 बजे चोरी करके भागे या 1 बजे, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि पुलिस जो है, पुलिस से चोर जो है 400 मीटर आगे है और दोनों सेम टाइम में क्या किया, कहने का मतलब भागना चालू किया। ठीक है, वो अलग बात है कि इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है। अदरवाइज दोनों का स्पीड अगर सेम रहेगा तो फिर चोर कभी नहीं पुलिस से पकड़ाएगा, है ना। मान लीजिए कह रहा है कि चोर की जो गति है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, चोर 10 के स्पीड से भागता है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भागता है, हाँ या नहीं। और पुलिस जो है 15 के स्पीड से इसका पीछा करता है, 15 के स्पीड से इसका क्या करता है, पीछा करता है। जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें पहले यह पता करना होगा कि पकड़ने में टाइम कितना लगेगा। पुलिस चोर को पकड़ लेगा, मान लो यहां पे आकर के, दूरी अलग बात है कि पुलिस को ज्यादा तय करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन चोर जो है पुलिस से पकड़ा जाएगा। जो पकड़ने का टाइम होगा, टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस में हमें जो गैप है वो वाला लेना है। अभी मैंने आपसे बातचीत में बोला, तो गैप यहाँ 400 मीटर का है, तो गैप लिख दिया। स्पीड में क्या करेंगे मेरे मित्र, रिलेटिव स्पीड लेंगे, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो कहने का मतलब है कि पुलिस जो है चोर से हर घंटे 5 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, तो जो रिलेटिव स्पीड बन रहा है 5 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर है, तो हर हाल में इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा, ताकि टाइम जो आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा। 25 से यहाँ काटिएगा, 25 चौसौ यानी 4 चौ 16, यानी 16 गुना 18, इतना सेकेंड में क्या होगा, चोर पकड़ा जाएगा। अब बात है कि इतना सेकेंड में तो ठीक है पकड़ा जाएगा, अच्छी बात है, टाइम तो आपने बता दिया, लेकिन टाइम तो पूछ नहीं रहा है। पूछ ये रहा है कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितना दूरी तय की, यानी चोर का दूरी पूछ रहा है। अब अगर चोर का दूरी पूछ रहा है तो दूरी के लिए दो चीज चाहिए, एक स्पीड और दूसरा क्या चाहिए, टाइम। चला तो सेम, कहने का मतलब 16 गुना 18 अगर करिएगा तो जो भी सेकेंड आएगा, जितना सेकेंड चोर चलेगा उतना ही सेकेंड पुलिस चलेगी। सेम टाइम में दोनों चलना चालू किया है। तो स्पीड की बात है तो चोर का जो अपना स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना। और टाइम कितना लगा है, कितना देर तक चलते रहा है, तो आप बोलेंगे सर 16 गुना 18। मैंने गुना इसलिए नहीं किया, देखिए यहाँ पे आके ये कट गया, ठीक है। अब 16×25 80 पर एक जीरो लगाइएगा तो 800 आ जाएगा, यानी 800 मीटर का दूरी जो है चोर क्या करेगा, तय कर लेगा। कल के डेट में आपसे ये पूछेगा कि पुलिस कितना दूर तय करेगा, तो फिर सिंपल सी बात है, जैसे चोर का दूरी आपने निकाला वैसे पुलिस का दूरी निकाल लीजिएगा। दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड पुलिस का अलग है, टाइम तो वही रहेगा। इससे आप बिल्कुल बना सकते हैं, तो 3 तरह से सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए बहुत अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये सवाल पे बातचीत करते हैं। ये सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक कार से भागता है। अब महज 30 मिनट बाद पुलिस को पता चलता है और वो 80 के स्पीड से चोर का पीछा करना शुरू कर देती है।
तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितना दूरी तय किया? सवाल सेम है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा बात है कि जो 400 है ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। देखिए हमें गैप चाहिए और गैप तो यहां से बन ही रहा है। वो कितना दूर, 400 किलोमीटर दूर शहर है, वहां जाना है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें केवल ये मतलब है कि दोनों में गैप कितना है, फासला कितना है। तो चोर मान लो 60 की स्पीड से भागा, चोर 60 की स्पीड से भागा, इतना दूर भाग गया होगा। 30 मिनट बाद पुलिस को पता चलता है, मैंने 30 मिनट चोर चलते रहता है, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। अगर 60 की स्पीड से ये चल रहा होगा और आधा घंटा में मैं पूछूं कि कितना दूर गया होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 30 किलोमीटर का दूरी ये तय कर लिया होगा। 30 किलोमीटर दूर भाग गया चोर, यहां से चलना चालू किया और 30 किलोमीटर क्या हुआ, चल दिया, मतलब चल करके चोर यहां आ गया है, चोर यहां आ गया है। अब क्या होगा, 30 मिनट बाद पुलिस 80 के स्पीड से यहीं पर से पीछा करना चालू कर देती है। तो कहने का मतलब है कि दोनों के बीच जो फासला है अभी 30 किलोमीटर का है, और इस फासला जैसे ही खत्म होगा चोर पकड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट पे जाके पकड़ाएगा, मान लीजिए कि ये पॉइंट कोई एक्स नाम का पॉइंट होगा और इस पे जो है पकड़ा जाएगा। अच्छा जी, तो चोर का जो स्पीड है वो दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। चोर 60 की स्पीड से भागेगा। चोर कितना की स्पीड से भागेगा, तो आप बोलेंगे सर 60 की स्पीड से चोर भागेगा। पुलिस कितना के स्पीड से भागेगी, तो यहां से पुलिस 80 के स्पीड से भागेगी। मुझे तो पकड़ने का टाइम चाहिए, मुझे पकड़ने का क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो मैं पहले टाइम निकालूंगा। तो टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी जो गैप है वो, तो गैप कितने का है, 30 का, बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे घट जाएगा 20। देखो ये था किलोमीटर में और ये है किलोमीटर पर आवर में, टाइम तो आवर में आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी 1.5 घंटे, यानी 3/2 घंटे में क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। यानी यहां से 3/2 घंटे लगेगा, यहां से 3/2 घंटे लगेगा, मैंने 3/2 घंटे का टाइम लगेगा। अब सुनिए, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितना दूरी तय की। तब पुलिस तो यहां से यहां गया, हाँ या नहीं, तो यहां मान लो पहुंचल है, उसके बाद 1.5 घंटा लगा है, यहां पहुंचल है उसके बाद 1.5 घंटा लगा है, मतलब 1.5 घंटा चोर भी चला होगा और 1.5 घंटा पुलिस भी चला होगा। लेकिन कहने का मतलब है पकड़ा इसलिए गया क्योंकि पुलिस का स्पीड क्या था, ज्यादा था, हाँ या नहीं। तो 1.5 घंटा यहां से, हालांकि चोर की अगर दूरी की मैं बात करूं, चोर के टोटल टाइम की बात करूं, तो 30 मिनट पहले चल चुका है और 1.5 घंटा और चला है, पूरा 2 घंटा ये चला है यहां से, लेकिन यहां से तो 1.5 घंटा चला है। तो अगर बात पुलिस के डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो पुलिस का स्पीड कैसे है, 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना चलना है पुलिस को, 3/2 घंटे, यानी 40 से कट जाएगा 40 या 120, यानी 120 किलोमीटर पुलिस द्वारा दूरी तय किया जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, बशर्ते है कि इसको थोड़ा सा महसूस करने की जरूरत है, ठीक है। इसको प्यार से आप महसूस करिए, पढ़िए ये सवाल को। तो यहां पे अभी जो चोर पुलिस था, लैंग्वेज सिर्फ चेंज हो गया है, सवाल वही है, सवाल में कोई तरह की दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां पे देखिए, मनीष एक स्थान पर एक बम फोड़ देता है, बड़ा खतरनाक मनीष होगा, और 5 मीटर पर सेकेंड की गति से वो दौड़ने लगता है, बम फोड़ के भागने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि यहां रहेंगे तो हमको नुकसान होगा। 62 सेकेंड के बाद बम फटने का आवाज, बम फट जाता है, मतलब 62 सेकेंड के बाद क्या होता है, बम फट जाता है। मतलब 62 सेकेंड तक मनीष चलते चलते बहुत दूर पहुंच गया होगा, उसके बाद जो है बम फटता है। वह लड़का कितना समय में धमाके की आवाज को सुनेगा, यदि आवाज की जो गति है वो 315 मीटर पर सेकेंड है। साउंड की भी अपना स्पीड होता है, स्पीड तो सबका होता है, लाइट का भी होता है। अब आप समझिए, थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूं छोटा और आपका कर देता हूं कोटा फुल, देखिए सीखिएगा। अरे भाई, हाँ चलिए इसको समझिए, बस चोर सिपाही का ही सवाल है। मनीष मान लो यहां पे था, यहां पे बम लगाया, यहां पे बम लगाया, ठीक है। बम लगा के क्या हुआ, मनीष भागना चालू किया 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मनीष बाबू यहां पर पहुंच गया होगा, ठीक है। 62 सेकेंड तक ये आदमी चलते रहा है, और 1 सेकेंड में तो मनीष दूरी कितना तय करेगा,
तो 1 सेकेंड में 5 मीटर यानी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 62 सेकेंड में 62 पचे 300 10 मीटर का दूरी तय कर लिया, तब जाके बम फटा। अच्छा, बम फटा तो कहने का मतलब है कि बम फटा, 62 सेकेंड के बाद बम फट जाता है। वह लड़का कितने समय में धमाके की आवाज को सुनेगा? वह लड़का कितने समय में धमाके की आवाज को सुनेगा? आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब सीखिएगा जरा ध्यान से। हाँ, मैंने ये बोला कि अगर ये 310 मीटर दूर चल गया होगा, अगर ये 310 मीटर दूर चल गया होगा मेरे मित्र, तो यहां से ध्वनि की स्पीड ज्यादा है तो अलग बात है कि ध्वनि ज्यादा दूरी तय करेगा, तो कुछ दूर बाद जाकर पर एक वो पॉइंट होगा जहां पे सुनाई देगा। यानी यहां से ध्वनि को यहां आने में जितना टाइम लगेगा, मनीष को यहां से यहां आने में उतना ही टाइम लगेगा। हाँ या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। आवाज की जो गति है 315 मीटर पर सेकेंड है, 315 मीटर पर सेकेंड है, और जो मनीष की जो गति है 5 मीटर पर सेकेंड है। पहले तो हम ये पता कर लें कि कितना समय बाद आवाज सुनाई देगा। समय का मतलब होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी यानी जो गैप है, जो फासला है, आपको वही लेना है। यानी फासला कितना का बन गया? 310 का। जब दो चीज चले तो हमेशा रिलेटिव स्पीड लेंगे, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, 315 में 5 घट जाएगा तो 310 आ जाएगा। हाँ या नहीं? ये है मीटर और ये है मीटर पर सेकेंड, कट जाएगा, 1 सेकेंड आ जाएगा। मतलब यहां से 1 सेकेंड और लगेगा और मनीष को आवाज सुनाई दे देगा। तो आपसे ये बोल रहा है कि वह लड़का कितने समय में धमाके की आवाज को सुनेगा। तो लड़का तो बम फोड़ के चला था, 62 सेकेंड तक तो यहां चल चुका है, 1 सेकेंड और चला है, तब जाके लड़का जो है बम फटने की आवाज को सुनता है। यानी कितने सेकेंड के बाद सुनेगा? तो आप बोलेंगे 61, 62 पहले, 62 सेकेंड और 1 सेकेंड और, यानी 63 सेकेंड के बाद जो है धमाके की आवाज सुनाई देगा। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए, ये सवाल को करिए। हाँ, अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। ये पुलिस चोर की पैटर्न जो भी था, कम ही क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन मैं उम्मीद किया हूं कि आपको पूरा अच्छा समझाऊं, थोड़ा सा आराम आराम से, कोई स्पीड नहीं, रिलैक्स होकर के आप समझिए। चलिए ये सवाल को देखिए। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है, अक्सर ऐसा देखा गया है। तो कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है और जितने समय में खरगोश 7 छलांग लगाता है, कुत्ता उतना ही समय में 6 छलांग लगा लेता है। ठीक है, खरगोश का पैर थोड़ा छोटा होता है इसलिए वो छलांग ज्यादा लगाता है। ये 7 छलांग लगाता है तो कुत्ता 6 छलांग लगाता है। कुत्ते की 5 छलांग की दूरी और खरगोश के 6 छलांग की दूरी के बराबर है, तो कुत्ते और खरगोश की गति का अनुपात आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल विद इन सेकेंड इसको आप जवाब दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा जरूरत है पैसेंस रख के एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझने की। आइए समझते हैं। देखिए मेरे मित्र, टाइम एंड डिस्टेंस की दुनिया में 3 चीज इक्वल हो सकता है। या तो टाइम इक्वल हो सकता है, या तो डिस्टेंस इक्वल हो सकता है, या तो स्पीड इक्वल हो सकता है। अगर टाइम इक्वल है तो टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भागा रहेगा तो समानुपाती समझिएगा। जब टाइम इक्वल रहेगा तो जो दूरी का रेशियो होगा वही चाल का रेशियो होगा। यानी जो दूरी का रेशियो होगा, जो दूरी का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा? चाल का रेशियो होगा। कब? जब टाइम सेम रहेगा तब। कब? जब टाइम सेम रहेगा तब। दूसरी बात, दूरी सेम हो सकता है तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे सेम नहीं होगा, यहां पे गुना हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। जब दूरी सेम हो, जब दूरी सेम हो तो इस कंडीशन में अगर स्पीड का रेशियो मान लो, स्पीड का रेशियो 2-3 है, तो इसके जो डिस्टेंस का रेशियो होगा ना मेरे मित्र, ये उलट जाएगा, 3-2 होगा। और एक तीसरी बात हो सकता है स्पीड सेम। जब स्पीड सेम रहेगा तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा? टाइम का। यहाँ पे समान समय की बातचीत की गई है। जितने समय में खरगोश 7 छलांग लगाता है उतना ही समय में कुत्ता 6 छलांग लगाता है। समय सेम है। समय सेम होने की वजह से जो चाल का अनुपात होगा वही अनुपात किसका होगा?
दूरी का होगा। यानी आप दूरी का रेशियो निकाल दीजिए, बस चाल का रेशियो निकल जाएगा, या चाल का रेशियो निकाल दीजिए, आपका दूरी का रेशियो हाथ में आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। अगर ये बात को आप समझ गए हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर इतनी बात को आप, चूंकि हम पहले भी लेक्चर में हम बोल चुके हैं ये सब बात, अगर नहीं देखें तो स्टार्टिंग से देखते आइएगा ना, तो आपको पूरा मजा आएगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो बिल्कुल प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए, तो मैंने कहा ठीक है, यहां पे बातचीत किया कि 5 छलांग की दूरी खरगोश का, कुत्ता का 5 छलांग, खरगोश के 6 छलांग। तब मैं दूरी का रेशियो निकालना चाहता हूं। ठीक है, यानी कुत्ता है और एक खरगोश है, खरगोश है, मैं यहां से दूरी का रेशियो निकालना चाहता हूं। तो यहां पे देखिए क्या है, 5 छलांग की दूरी, कुत्ता का 5 छलांग खरगोश के 6 छलांग के बराबर है। जब दो चीज बराबर है तो दूरी का रेशियो यहां से उलट जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा। मतलब कुत्ता का 5, खरगोश का 6 उलट जाएगा, 6-5 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो छलांग लगाया है वो कितना छलांग लगाया है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो कुत्ता टोटल लगाया है कितना छलांग, कुत्ता 6 छलांग लगाया है। तो एक छलांग में अगर 6 मीटर का दूरी तय कर रहा है मेरे मित्र, एक छलांग में अगर 6 मीटर का दूरी तय कर रहा है तो 6 छलांग में कितना तय करेगा, 6 छक 36 मीटर। अब खरगोश लगाता है 7 छलांग, तो 7 से गुना करिएगा, एक छलांग में अगर 5 मीटर तो 7 छलांग में 7 पचे 35। यानी जो दूरी का रेशियो आया ना वो 36 और 35 आया। ये किसका रेशियो आया, दूरी का। और मैंने अभी बोला कि जब टाइम सेम रहेगा तो जो दूरी का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, स्पीड का रेशियो होगा। तो यहां से स्पीड का रेशियो वही हो जाएगा 36 और 35। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलिए। कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, जितने समय में कुत्ता 7 छलांग लगाता है, खरगोश 8 छलांग लगाता है, वो तो खैर गुना कर लेंगे। कुत्ता की 2 छलांग की दूरी खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। यानी कुत्ता का 2 छलांग और खरगोश के कितना छलांग, खरगोश के कितना छलांग, तो खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। तो कुत्ता और खरगोश के दूरी का रेशियो बता दीजिए, 3 और 2 का हो जाएगा। ठीक है, दूरी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 और 2। बाद में हुआ क्या, पता चला कि कुत्ता 7 छलांग लगाता है। अगर कुत्ता 7 छलांग लगाएगा, अगर कुत्ता 7 छलांग लगाएगा तो एक छलांग में 3 यूनिट, तो 7 छलांग में 7 या 21, तो खरगोश 8 छलांग लगाएगा। तो ये दूरी का रेशियो आ गया 21 और 16। और मैंने क्या बोला, जब समय समान होता है तो जो दूरी का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है, वही रेशियो होता है चाल का। और चाल का रेशियो 21 और 16 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, आज का आखिरी सवाल ध्यान से सुनिए। एक कुत्ता एक बिल्ली को देखता है, थोड़ा सा इसमें क्या है, मिला दिया गया है, सिपाही चोर वाला भी और खरगोश कुत्ता वाला भी। आइए आपको समझ में आ जाएगा। कहता है एक कुत्ता एक बिल्ली को देखता है और अनुमान लगाता है कि बिल्ली 30 छलांग की दूरी पर है। कुत्ता यहाँ पे बैठा हुआ है और बिल्ली यहाँ पे बैठा हुआ है। कुत्ता सोचता है कि बिल्ली 30 छलांग की दूरी पर है, 30 छलांग की दूरी पर है, 30 लीप्स पर है। सुनिएगा ध्यान से, बिल्ली कुत्ते को देखती है, बिल्ली कुत्ते को देखती है और दौड़ना शुरू करती है। यदि प्रत्येक मिनट कुत्ता 5 छलांग लगाता है तो बिल्ली 6 छलांग लगाती है। ठीक है, और कुत्ते की एक छलांग बिल्ली के 2 छलांग के बराबर है। मतलब ये कह रहा है कि डॉग और कैट, कुत्ते का एक छलांग बिल्ली के 2 छलांग के बराबर है, तो दूरी का रेशियो हो जाएगा 2 और 1। मतलब साफ है कि डॉग अगर एक छलांग में 2 मीटर जाएगा तो बिल्ली एक छलांग में 1 मीटर की दूरी तय करेगी। ये किसका रेशियो हुआ, ये किसका रेशियो हुआ, दूरी का रेशियो हुआ। और अगर मुझे चाल का रेशियो चाहिए तो चाल का रेशियो भी तो यही हो जाएगा ना, 2 और 1। लेकिन यहाँ छलांग लगाने की जो बात हो रही है, छलांग कितना कितना लगाया है, तो यहां पर बोल रहा है कुत्ता 5 छलांग लगाया है, तो 5 छलांग लगाया है तो इसमें 5 से गुना। और खरगोश कितना छलांग लगाया है, 6 छलांग लगाया है, तो 6 से गुना। ठीक है, आप इस बात को आप समझ लें। यानी चाल जो हो जाएगा इसका अगर 10 हो जाएगा तो उसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे कंपैरिजन करना है, इसलिए फिक्स वैल्यू की जरूरत नहीं है, रेशियो वैल्यू से भी आपका काम हो जाएगा। अब सुनिए, इसके पहले वाले जब हम सवाल पढ़ रहे थे, इसके पहले वाले जब हम सवाल पढ़ रहे थे मेरे मित्र,
तो वहां पे क्या देख रहे थे कि पुलिस से चोर जो है 30 किलोमीटर की दूर था, और यहाँ पे आज जो है बिल्ली जो है खरगोश से 3 छलांग की दूरी पर है, माने कुत्ता से। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि ये कुत्ता सोचता है कि हमार 30 छलांग के दूरी पर लगभग बिल्ली होगा, और कुत्ता एक छलांग में कितना दूरी तय करता है? कुत्ता एक छलांग में 2 यूनिट की दूरी तय करता है, तो 30 छलांग में कितना यूनिट की दूरी तय करेगा? 30 दूना 60 यूनिट, हाँ या नहीं? अब मुझे फासला चल गया, पता चल गया कि वो 60 यूनिट की दूरी पर होगा बिल्ली। अब यहां से बिल्ली आगे भागना चालू करेगी, कुत्ता इसका पीछा करेगी, यहां से सेम टाइम में फिर क्या होगा? पकड़ लेने का काम होगा। पहले वाला सवाल बन गया। अगर पकड़ने का टाइम चाहिए तो इसके लिए गैप चाहिए, यानी डिस्टेंस हो गया 60, बट रिलेटिव स्पीड, तो कुत्ता भागेगा 10 के स्पीड से, बिल्ली भागेगी 6 के स्पीड से, रिलेटिव स्पीड कितना बनेगा? 4। अब यहां पे क्या था? मिनट की बात किया गया था, है ना? मिनट की कितने समय में, मिनट की बात किया गया था ना? अच्छा कोई बात नहीं, वो अगर नहीं भी किया जाएगा तो जो ऑप्शन है उसके अनुसार से उसका जो है यूनिट चेंज हो जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा 15, यानी 15 मिनट में क्या हो जाएगा? पकड़ा जाएगा। तो पहले वाला सवाल ही था, ये सवाल जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा मजा आया होगा, समझ में आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।